तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 असीम संभावनाओं को लेकर आएगा, तो कुछ ऐसी चुनौतियों को भी लेकर आएगा जिनसे आपको पार पाना ही होगा। लेकिन याद रखिए, जो चुनौतियों को पार करते हैं वो सिकंदर बनते हैं। साल 2022 तक आप जो कुछ नहीं पा सके, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को 2023 में वो मिले। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को, आपके परिवार को 2023 की असीम शुभकामनाएं हमारा धर्म की तरफ से, हमारा ज्योतिष की तरफ से। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तुला राशि के जातकों के लिए 2023 कैसा बीतेगा, महीने दर महीने आपका राशिफल क्या रहेगा, हर महीने के हिसाब से आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी है और किस तरह से आपको व्यवहार रखना है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनिदेव साल की शुरुआत में ही 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इस राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। यह खुद में कई शुभ फल लेकर आएगा। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खात्मे की ओर है। इस समय शनि के गोचर से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में 6ठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी चीजों से मन थोड़ा खराब रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु सप्तम में जाकर लग्न पर दृष्टिपात करेंगे और आपके लिए ये योग लाभदायक होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। राहु का 6ठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेश से लाभ की भी उम्मीद है। इस समय राजनीति से जुड़े जातकों के लिए अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला समय आएगा। अब मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक के 12 महीनों के राशिफल बता देता हूं किस तरीके से रहेंगे। जैसे जनवरी के महीने में केंद्र में सूर्य का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। यह समय अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला रहेगा। पराक्रम भाव के बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त कर पंचम में गोचर करेंगे। इस समय आपने पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रेमी का साथ निभाना है। इनकम के जो सोर्सेस हैं शनि की कृपा से खुलने लगेंगे और विज्ञान से जुड़े हुए जो जातक होंगे वो नए आविष्कार कर सकते हैं। फिर आएगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राजयोग को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना बता रहा है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च के महीने में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में सेविंग्स करने में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो जातक हैं उनको न सिर्फ लाभ होगा बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी होगी। इस महीने शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, यानी कि आपका प्रेम विवाह में बदल सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना है। 6ठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में सफलता दे सकती है। अप्रैल के महीने में कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग भी मिल सकता है और अप्रैल के महीने में ग्रहों के योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने का संकेत कर रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग और मदद करने वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थोड़ा बच्चे परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। महीने के आखिर में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। फिर आएगा मई का महीना। मई के महीने में ग्रहों का योग भाग्य के साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत प्राप्त होते हैं। इस समय शुक्र शनि की कृपा से यात्राओं में लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना है। महीने के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे। फिर आएगा जून का महीना। जून के महीने में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा।
इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युति के साथ काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस महीने बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका भी मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा इस महीने मिलेगी। फिर इसके बाद जुलाई का महीना जब आएगा तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी हुई किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपके उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहने वाली है। इस समय प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में बन सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होंगी। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा बॉन्ड या फिर कोई प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। इस समय अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहद अच्छा समय होगा। जुलाई 2023 का महीना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगस्त के महीने में दशम शुक्र और लाभ में आपके सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस महीने शेयर बाजार में अगर आप काम करते हैं तो उन लोगों को, यानी कि जो शेयर बाजार में काम करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा होगा। इस समय आपको परिवार के सेहत को लेकर बेहद सावधान रहना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस महीने कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद सितंबर का महीना आएगा और सितंबर के महीने में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस महीने आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सराबोर रहने वाले होंगे। इस महीने किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। इस समय अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो सुखदायी होगी। महीने के बीच में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेश संबंधी लाभों के मौके प्रदान करेगा और इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग भी मिलेगा। अक्टूबर के महीने में राहु केतु का दरअसल बड़ा राशि परिवर्तन होगा। जीवन में बड़े बदलाव ये लेकर आएगा। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लग्न से निकलकर अपने मोक्ष भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आ गया है। इस महीने आपके कई अटके कामों को गति मिलने वाली है। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस महीने में नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान के बारे में प्लान कर सकते हैं, यानी कि आप अगर फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष में को बलवान कर विदेश से लाभ देगा। तो वही नवंबर दिसंबर के महीने की, यानी कि साल के आखिर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर का महीना थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस महीने धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति होगी और आपको सेविंग्स करने में थोड़ी परेशानी आएंगी। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है और इस महीने 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद होगा और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधा पर अच्छा धन खर्च कर सकते हैं और इस महीने कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। तो वहीं साल के आखिरी महीने दिसंबर के अंदर शुक्र की कृपा आप पर रहेगी और आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इस महीने किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और इस महीने पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती लाने का समय है। गुरु शुक्र के समसप्तक युग से अविवाहित जातकों के विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता नजर आएगा। इस महीने आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी और जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। स्त्री जातकों के लिए यह महीना अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका लेकर आने वाला है। तो ये 2023 तुला राशि के जातकों के लिए शुरुआत से ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर से ढैया खत्म होने जा रही है और ये ढैया खत्म होना खुद में एक बड़ा शुभ सूचक होता है।